सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बोर्ड पर लिखा नहीं है, तो हम शब्दार्थ पढ़ सकते हैं तो सभी समझ पाएंगे, है ना। कृतवान, तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के का 20वां श्लोक है ना। कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, सभी बोलिए, इतना तो समझ में आ ही रहा है। कर्माणि, और थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे जाइए सभी। माताएं इस तरफ आ सकती हैं, आज कोई ज़्यादा भीड़ रहने वाली नहीं है। इधर आ जाइए आगे, यहाँ बैठ सकते हैं, जिन माताओं को यहाँ बैठना है बैठ जाइए। शुरू से पढ़ेंगे वैसे। कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण, राम का अर्थ क्या होता है? तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते तो क्या बोलते हैं? हरे राम भी बोलते। तो राम केवल राम अवतार नहीं है, बलराम अवतार भी है ना। तो बलराम जी भी हैं। जब हम हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं महामंत्र में, तो बलराम जी को भी हम अभी हम समझेंगे किस प्रकार से बलराम जी गुरु तत्व हैं और गुरु के बिना हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। इसलिए हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं और साथ में गुरु बलराम जी का नाम ले रहे हैं, तो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। जिसको हंसी आ रही है वो बाहर जाके बहुत इत्मीनान से आराम से हंसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत बाहर जाइए, विदिन अ सेकेंड, विदिन अ सेकेंड बाहर जाइए। तो यहाँ पर हंसी मजाक नहीं चल रहा है, और हंसी मजाक करना है तो घर पर बहुत अच्छे से हंसी मजाक किया जा सकता है। तो घर पर रहिए, आराम से हंसिए। यहाँ पर गंभीर विषय की चर्चा हो रही है, भगवद गीता भागवतम, तो उसमें हम हंसते भी हैं लेकिन गंभीरता से श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद जो रामायण है तो उसमें लिख रहे हैं बलराम, है ना, परशुराम, बलराम। तो इस प्रकार से तीनों राम हैं, परशुराम, बलराम, श्री राम। ये तीनों कौन है? राम, है ना, इस प्रकार से। तो केवल एक ही राम नहीं है, धनुर्धारी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना, बलराम जी भी राम। हाँ, केशव, बोलिए केशव। श्री कृष्ण ने अतिमर्त्यानि, अलौकिक, भगवान, भगवान, गूढ़, प्रच्छन्न, कपट, ऊपर से, मानुषः, मनुष्य, किल कृतवान, नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि श्लोक अभी है नहीं ना सबके पास बोर्ड पर, तो मैं बोलना भूल गया कि श्लोक भी लिखना। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण, अच्छा बोलिए, चलिए। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः
अतिमरत्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः। अतिमरत्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः। अतिमरत्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत इस सिद्धांत का बोलबाला है, भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। ये मायावादी दर्शन, फिलॉसफी। जैसे अभी संडे के लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे ना कि भगवान को साधारण मनुष्य समझना और मनुष्य को भगवान बना देना, है ना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि साईं बाबा एक बाबा थे, साधारण मनुष्य थे, उनको भगवान समझ रहे हैं लोग, तो एक कलयुग का लक्षण है। और जो भगवान है उनको बताते हैं कि तो साधारण मनुष्य जैसे, है ना, जैसे कृष्ण और राम के अवतार को साधारण मनुष्य जैसा बताते हैं। मायावाद। चूँकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण भूत शास्त्रों में बताए गए चूँकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। तो ऋषि मुनि सुपर इंटेलिजेंट, मिस्टिक पावर वाले, तो उन्होंने स्वीकार किया है ना, अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने कृष्ण भगवान है ना। उसी समय के जैसे वेद व्यास हैं, तो शास्त्र लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण खुद ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो सारे ऋषि मुनि भगवान के रूप में पहचानते थे उन्हें ना। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के, अच्छा ये बता रहे हैं कि भगवान किसको बोलेंगे, शास्त्रों के आधार पर किसी को भगवान बोलेंगे। अगर कोई किसी को भगवान बोलता है तो फिर उससे पूछना चाहिए कि शास्त्र में कहाँ कहाँ वर्णन है, फिर वो पकड़ा जाएगा। और झूठ बोल रहा होगा तो इधर उधर के श्लोक बताएगा और बोलेगा देखो इस श्लोक में पता चल रहा है कि कबीर भगवान है। वो कबीर का कहीं उल्लेख नहीं होगा, कोई शब्द कबीर से मिलता जुलता नहीं मिलेगा, तो समझ जाओ कि ये फ्रॉड है है ना। तो इस प्रकार से समझना है कि भगवान कौन है, शास्त्र में वर्णन रहता है भगवान का, है ना। जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 5000 साल पहले शास्त्र लिखा गया और अभी हमने जैसे पढ़ा केशव धृता बुद्ध शरीरा, तो बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, है ना। शास्त्र में दिया है, क्योंकि शास्त्र 5000 साल पहले आए, शास्त्र में दिया कि बुद्ध आने वाले हैं और अभी 2500 साल पहले बुद्ध आए। तो इस प्रकार से तो पहले से ही शास्त्र में वर्णन रहता है भगवान के अवतारों का। कल की अवतार आने वाला है, तो कल की अवतार का सब कुछ वर्णन है शास्त्रों में। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार ना थे। वे अपने आविर्भाव काल, यानी उनका जब साधारण भाषा में समझने की प्रयास करें तो जन्म, आविर्भाव यानी जन्म। तो आज किसका आविर्भाव है?
भगवान बलराम जी का, है ना। तो वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। तो जो बोल रहे हैं अपने आप को अवतार, उनसे पूछना चाहिए कि भैया आप चतुर्भुज रूप में ऐसे प्रकट हुए थे क्या जब जन्म हुआ था आपका? प्रकट तो बोलेंगे कि नहीं हमें तो याद नहीं है, मैं तो उस समय बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तो फिर कैसे भगवान हो आप? भगवान तो तुरंत प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में और सब पता रहता है उनको। हमें कुछ बुद्धि नहीं थी, हम रो रहे थे, अभी भी बुद्धि नहीं आई, फिर भी भगवान है। कैसे भगवान है? हाँ, तो वे अपनी तथाकथित माता, तथाकथित लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, सो कॉल्ड, वे भगवान की कौन माता हो सकती है? वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। तो अगर उनसे बोलेंगे कि चलो बचपन में तो तुमने पैदा होते समय चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया, तो अब दिखाओ। अर्जुन ने ऐसे ही बोला था कि चलो अब दिखाओ, तो कृष्ण ने दिखा दिया था। तो वो फिर भी नहीं दिखा पाएंगे, फिर वो इधर उधर कुछ करेंगे, क्योंकि कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान है नहीं वास्तव में। तो वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को चला जाता है। कौन सा श्लोक है? किस किस को याद है? हाथ ऊपर कीजिए। आपको तो मुझसे भी ज़्यादा याद है, बहुत कम लोगों को याद है। क्या बात है? ऐसे श्लोक तो आत्मसात कर लेने चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है। कहाँ पढ़ रहा था? हाँ, इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भगवान का जन्म जो समझ सकता है, भगवान के जो कर्म समझ सकता है, वो मुक्त होने के लिए ये क्वालिफिकेशन, इतनी योग्यता है, इससे मुक्त हो सकता है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब ज्ञात हो जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण, योग के आवरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। क्यों समझे जाते रहे? क्या ये जो उनके माता पिता थे या उनके जो ब्रजवासी थे, जो उनको अपना मित्र रिश्तेदार समझते थे, तो ये लोग माया में थे? इनको पता नहीं है कि ये भगवान है? मतलब ये जब हायर स्टेज पे जाते हैं तो योग माया से आवृत हो जाते हैं भगवान की इच्छा से। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते कि अरे भगवान विष्णु की कृपा है, तभी तो हमारा बालक बच गया, इतना कष्ट आया फिर भी। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं।
कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं फिर से एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। बलराम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। ऐसा लग रहा है कि साधारण मनुष्य हैं, पैदा हुए, बड़े हो रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, खाना सीख रहे हैं, है ना, कुछ समझ नहीं रहे हैं, मिट्टी खा ली, चोरी कर रहे हैं, साधारण मनुष्य जो करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने, और प्रच्छन्न यानी कि छुपे हुए हैं, छद्म पेश में, मनुष्य की तरह रह रहे हैं, रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया कि साधारण मनुष्य की भांति, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं थे, अलौकिक, इस लोक के परे, आध्यात्मिक जगत से स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और बलराम जी भी भगवान हैं। हरे कृष्णा। जो सो रहे हैं वो जाग जाइए, और जो जाग रहे हैं वो जागते रहिए, जागते रहो। ओके, तो पहले हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे एक बलराम जी का। मेरे पीछे दोहराएंगे। नमस्ते हलग्राह, नमस्ते मौशलयुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। ओके, तो आज बलराम पूर्णिमा है, तो बलराम जी की महिमा गान होगा। बलराम जी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे आज कि बलराम जी वास्तव में क्या है, कौन है। अभी बहुत सारी भूल धारणाएं हैं बलराम जी के विषय में। हाँ, तो यहाँ से पता चल रहा है इस श्लोक से कि बलराम जी और कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। क्रियाकलाप उनके मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वास्तव में वो दोनों ही भगवान हैं, कृष्ण और बलराम जी भी। बलराम जी भी कौन है? भगवान है। तो कन्फ्यूजन है बलराम जी के विषय में, है ना। हम कहीं साधारण लोगों से बात करेंगे तो बलराम जी को कैसे मानेंगे? हाँ भाई, कृष्ण के भाई हैं और मतलब एक देवता स्वरूप उनको भी मानते हैं, लेकिन हम बोलेंगे भगवान बलराम, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भगवान है। मुंह में हाथ मत डालिए, हाथ धो के आई जाइए, इधर उधर हाथ मत लगाना जब तक हाथ नहीं धो, जाओ तुरंत। तो कृष्ण भगवान हैं कि भगवान के विस्तार हैं, अंश हैं कि कला हैं? तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 2 श्लोक आते हैं, 5.4 और 5.5। तो उससे हमें पता चल रहा है ना। तो क्या दिया है इसमें? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। आज सब लोग बहुत एक्टिव हैं। मैं जहाँ बोलता हूँ नहीं बोलना, वहाँ बोलते हैं। कभी कभी मैं बोलता हूँ बोलो तो नहीं बोलते हैं। आज सब उत्साहित हैं। वेरी गुड। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, देह श्री बलराम। अभी देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। सर्व अवतारी कृष्ण, कृष्ण कौन है? विष्णु जी के अवतार हैं? नहीं, सर्व अवतारी कृष्ण। कृष्ण कौन है? अवतारी हैं। विष्णु जी कहाँ से आते हैं, या कोई अन्य देवी देवता भगवान कहाँ से आते हैं, भगवान के रूप कहाँ से आते हैं? जैसे ये 10 अवतार स्तोत्र हम पढ़ रहे थे, श्रील जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित है, तो उसमें बता रहे हैं ना, केशव धृता, है ना, फिर अलग अलग रूप भगवान के। तो वास्तव में केशव ने ये रूप धरा है, कृष्ण ने ये विस्तार किया है अपना,
है ना। तो सारे जो भी अवतार हैं वो कृष्ण से आते हैं, कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है किसी के, कृष्ण किसी के भी अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? रेलगाड़ी के इंजन, उसके आगे कुछ नहीं है, बाकी सब अवतार क्या हैं? रेल के डिब्बे हैं, उनसे आते हैं, है ना। पहला दीपक है कृष्ण, दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य। हाँ, इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, है ना। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? ये श्रीमद् भागवत में आता है ना कि सब अंश हैं, कला है, लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान, है ना। यहाँ भी वही बता रहे हैं। ये शास्त्र में से चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, पूरा वर्णन करते हैं अलग अलग पुराणों से, अलग अलग शास्त्रों से, फिर कुछ लिखते हैं। तो वो पूरा जो भी लिख रहे हैं वो शास्त्रों का निचोड़ है सबका, है ना। सारे वेदों का और पुराणों का, इतिहास का ये पूरा निचोड़ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है? अवतारी हैं और स्वयं भगवान है। फिर ताहार द्वितीय देह, ताहार उनकी द्वितीय देह, उन्हीं की बॉडी है, सेकंड, वही है कृष्ण। श्री बलराम, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी कौन है? कृष्ण ही हैं, कृष्ण के ही विस्तार हैं, है ना। तो इस प्रकार से है ना। तो फिर अगले श्लोक में क्या आ रहा है? एक ही स्वरूप दोन्हें, अब नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग मुझे। एक ही स्वरूप दोन्हें भिन्न मात्र काया, ठीक है। तो अभी इससे क्या समझेंगे? एक ही स्वरूप दोनों है। दोनों कौन है? एक ही स्वरूप है, एक ही है दोनों, कृष्ण और बलराम एक ही है। और भिन्न मात्र काया, शरीर अलग अलग है लेकिन है एक ही। देयर इज नो डिफरेंस बट टू डिफरेंट शरीर, आध्यात्मिक शरीर, है ना, उसको भौतिक शरीर नहीं समझ। आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला सहाय। तो ये जो दूसरा उन्होंने अपना विस्तार किया है बलराम जी के रूप में, कृष्ण ने क्यों किया है? कृष्ण लीलार सहाय। तो कृष्ण की लीलाएं, उसमें बलराम जी और भी, जैसे कि हम दही की लस्सी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? शक्कर डालते हैं, तो उससे उसका और स्वाद बढ़ जाता है, मिठास बढ़ जाती है, मधुरता। तो बलराम जी कृष्ण की लीलाओं में क्या कर रहे हैं? और मधुरता और मिठास उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए बलराम प्रकट होते हैं। तो वास्तव में बलराम जी भी भगवान हैं कृष्ण के विस्तार रूप में, है ना। तो हम जब गोलोक चार्ट देखते हैं तो उसमें प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश के विषय में दिया है। किसी पता ही है प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश? देखा है किसी ने गोलोक चार्ट में ऐसे? नहीं देखा? देखा है। तो प्राभव प्रकाश क्या होता है? जब कृष्ण अपने ही रूप में विस्तार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राभव प्रकाश। थोड़ा सा टेक्निकलिटी यहाँ पर, है ना। तो प्राभव प्रकाश यानी कि कृष्ण ही है, कृष्ण जैसा ही नैन नक्श है, कृष्ण जैसी बोली है, कृष्ण जैसा ही व्यवहार है, उसको क्या बोलेंगे? प्राभव प्रकाश, है ना। एक ही रूप में विस्तार कर रहे हैं जब कृष्ण अपना, तो उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश। इसके उदाहरण कैसे हम देख सकते हैं? जैसे कि रासलीला है, तो रासलीला में कितनी गोपियाँ हैं कृष्ण के पास? है कृष्ण की कितनी गोपियाँ? श्रीमद् भागवतम में बताया ना, अरबों गोपियाँ हैं उनकी। तो मतलब इतने सारे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं कृष्ण, तो सबको लग रहा है कि कृष्ण तो मेरे साथ हैं, अन्यों के साथ पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन कृष्ण पर्सनली तो मेरे साथ हैं और सब बहुत प्रसन्नता से रास कर रहे हैं। तो
रासलीला में भगवान जो अपना विस्तार करते हैं, है ना, जितनी भी गोपियाँ हैं सबके साथ वैसे ही कृष्ण है, वैसा ही रंग रूप, वैसा ही स्वभाव, है ना, वैसा ही नैन नक्श, सब कुछ, है ना, आँख नाक कान भगवान के वैसे ही हैं सब कुछ, है ना, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। तो उस रूप में जब भगवान विस्तार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश, है ना। और दूसरा फिर जो विस्तार करते हैं भगवान अपना, जिसमें कि भगवान थोड़े से दिखने में है वही भगवान, वही शक्ति है, वही कृष्ण है, लेकिन उनका रूप अभी थोड़ा सा बदल गया है। तो ये जो वैभव प्रकाश है, ये कौन है? बलराम जी हैं, है ना। बलराम जी कैसे दिखते हैं? गोरे हैं, काले नहीं है ना, कलर डिफरेंस है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, क्या बोलते थे कि कृष्ण और बलराम तो वास्तव में एक ही हैं, बस उनका कलर अलग है। वन इज़ ब्लैक, द अदर इज़ वाइट। तो अंतर केवल इतना ही है, दोनों भगवान हैं। और प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि एक कौन है? एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। सेव्य भगवान यानी कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? सेवा ग्रहण कर रहे हैं, सभी से ही सेवा ग्रहण करते हैं कृष्ण, है ना, हम देख रहे हैं। और सेवक भगवान यानी कि बलराम जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। एक फ़ोटो है ना, हमने देखा है, जहाँ बलराम जी उनकी सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा। यहाँ तो नहीं लगा है शायद, इस्कॉन में एक फ़ोटो है, हमारे गोलोक चार्ट में है वो, है ना, वो जो ऊपर गोलोक का वो बना हुआ है ना, फूल, लोटस पेटल्स, उसके पत्तियों पर। तो जहाँ पे बलराम जी, है ना, ऐसी अनेक अनेक लीलाएं जहाँ बलराम जी सेवा कर रहे हैं, है ना। उस सेव्य भगवान हैं कृष्ण और सेवक भगवान हैं बलराम जी। तो बलराम जी क्यों आते हैं? बलराम जी कृष्ण की सेवा करने के लिए आते हैं। और बलराम जी कौन है? वास्तव में बलराम जी गुरु तत्व हैं। कौन है? गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं। कैसे आदि गुरु हुए भगवान बलराम? आदि गुरु कैसे हुए? बलराम जी क्या कर रहे हैं? सेवा का बल प्रदान करते हैं, लेकिन बलराम जी खुद के अपने क्रियाकलाप से, आचार्य यानी कौन होता है? जो अपने कार्य से सिखाए, जो वो कर रहे हैं उससे सिखाएं, है ना। तो इसी प्रकार से बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कृष्ण की कैसे सेवा होनी चाहिए। तो आदि गुरु, गुरु क्या करते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वास्तव में आदि गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? गुरु सेवा सिखाते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण की सेवा कौन सिखा रहे हैं? बलराम जी सिखा रहे हैं, है ना। अभी देखिए कृष्ण कौन है? कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब उनसे उच्च कोई नहीं है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण। तो उनकी सेवा किस प्रकार होनी चाहिए? कृष्ण है अनलिमिटेड, अनंत, तो उनकी सेवा का जो स्तर है वो भी किस प्रकार का होना चाहिए? अनंत सेवा, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, श्रील प्रभुपाद को कोई प्रश्न करता था ना, तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि हमें तो जितना पैसा है, मतलब आपकी संस्था में पैसा है, ये है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हमें तो पूरे विश्व का पैसा चाहिए, पूरे विश्व का पैसा हमें दे दो, हमें पता है कि इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि कृष्ण की सेवा में पूरा पैसा लगाना है, पूरे विश्व का, क्योंकि वास्तव में तो पूरा विश्व का पैसा किसका है? कृष्ण का दिया हुआ, तो उनकी सेवा में लगेगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान सर्वोच्च हैं, भगवान जो अनलिमिटेड हैं, तो उनका जो सेवा का स्तर है वो कैसा होना चाहिए? अनलिमिटेड। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी है? लिमिटेड है, क्षुद्र बुद्धि, ज़्यादा सोच नहीं पाते, ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा सा ही आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं, बस वही जगत है। जैसे वो घोड़ा ऐसे ही देख के चलता है ना, उसको यहाँ लगा देते हैं सीधे, बस जहाँ ले चले वहाँ चलो, छोड़ के आ जाओ हमें। वो बाहर की दुनिया समझ में नहीं आती, बस वो सड़क दिखती है।
तो इसी प्रकार से ही हमारी स्थिति है, बहुत लिमिटेड ब्रेन है। हम भगवान के विषय में सोचते हैं कभी तो कितना सोचते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा भगवान की कुछ थोड़ी सी माला बन जाए, थोड़ा सा कुछ प्रसाद बन जाए, उसमें थोड़ा काजू बादाम कम डालो। प्रभु जी इतना खर्चा करते हो आप, कौन से मंदिर में काजू बादाम डाल के खिला रहे हैं खीर, आप तो इतना खर्चा कर रहे हो यहाँ पे, कुछ कम करो ना। हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी बुद्धि ये नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण सर्वोच्च है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। हमारी बुद्धि है लिमिटेड, हम उससे ही सोचते हैं थोड़ा सा कुछ करो, है ना। भगवान का मंदिर बनाने तो कैसे बनाते लोग, एक 10 बाय 10 की खोली, बस हो गया। एक पंखा टांग दिया, वो ऑटोमेटिक मशीन ढकचिक वाली खरीद ली, लगा दिया, सब हो जाएगा सेवा। कोई देखने वाला नहीं वहाँ पे मंदिर में, कौन आ रहा जा रहा, कुत्ता आ रहा कि इंसान आ रहा है, कुछ। हमारी कैसी बुद्धि है? ज़्यादा बुद्धि नहीं है। भगवान की सेवा हम नहीं जानते, कुछ नहीं पता है हमें कि भगवान की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए। काजू बादाम किशमिश की ही सब्जी बनानी चाहिए, और कुछ हो इससे श्रेष्ठ तो वो लाओ। तो ये बुद्धि कौन देगा हमें? कृष्ण अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं, तो कृष्ण ही वो बुद्धि हमें दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण खुद अपना विस्तार करके बलराम जी के रूप में आते हैं, ये सिखाने गुरु तत्व, गुरु के रूप में कि मेरी सेवा कैसे होनी चाहिए भाई, कैसे भव्यता से होनी चाहिए, उसकी क्या लिमिट है, किस प्रकार से। तो खुद भगवान ही भगवान की सेवा को सिखा सकते हैं, और हम उनसे सीख सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे प्रवचन देना है यहाँ बैठ के, तो मैं परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ? कि जो श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनका अगर निर्देश पालन कर रहा हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ, जब तक मैं उनका निर्देश पालन कर रहा हूँ। उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ मैं, आई एम परफेक्ट। एग्रीड? सही है। कोई परफेक्ट व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है वैसा वैसा मैं करता रहूँगा तो मैं भी परफेक्ट हूँ। मैंने अपना मन लगाया तो मैं अपना इम्परफेक्शन उसमें डाल दूंगा। तो इसी प्रकार से ही अगर बलराम जी, है ना, जो कि मतलब गुरु के रूप में यहाँ पर प्रकट हैं और सिखा रहे हैं सेवा, तो अगर मैं जब तक अपने गुरु के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूँ, जब तक मैं परफेक्टली सेवा कर रहा हूँ, जब मैंने अपना मन उसके अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब मैंने अपनी लिमिटेड बुद्धि उसमें डाल दी है। तो इसलिए भगवान खुद गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और हमें हेल्प करते हैं, है ना, सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो वो गुरु तत्व कौन है? बलराम जी हैं। इतना समझ में आया? हाँ, ओके। तो वो बताते हैं हमें कि बेस्ट वे में, सर्वश्रेष्ठ स्तर, बेस्ट वे कैसे हम कृष्ण की सेवा करें। तो आज का दिन बलराम पूर्णिमा, बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो एक प्रकार से हम इस प्रकार उसको समझ सकते हैं कि ये जन्माष्टमी से भी बढ़कर है हमारे लिए। अब जन्माष्टमी तो कृष्ण का ही जन्म है, प्राकट्य दिवस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बताइए, कैसे कैसे आज का दिन जन्माष्टमी से भी श्रेष्ठ हो सकता है? वो ऐसा कौन सा एंगल है, सोच के बताइए। है ना, एक तरीके से सोचेंगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज का दिन जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण है। कैसे, क्यों? विचार कीजिए। बलराम जी भी स्वयं भगवान है और गुरु के रूप में हमें सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, सेवा कैसी करनी चाहिए, वो सेवा ही करनी है भगवान की, तो इसलिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, कुछ और है, बताइए, सोचिए। जन्माष्टमी कैसे मनानी है शिक्षा तो बलराम जी देते हैं।
बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट ठीक हैं, ठीक है। तो गुरु के कृपा के बिना क्या हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? है ना? तो गुरु के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बलराम जी की कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बताइए। नहीं कर सकते हैं तो बताइए। किसी को डाउट है इस पे कि गुरु के बिना हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे? किसी को भी डाउट है तो पूछिए, बताइए, तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो आज थोड़े गंभीर भक्ति उपस्थित हैं, तो सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा, है ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसको शास्त्रों में निर्धारित करते हैं कि मेरे पास आना है तो गुरु के माध्यम की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट आप नहीं आ सकते, है ना? तो इसीलिए आप देखिए कि बलराम जी की कृपा होगी तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही त्रेता युग में बलराम जी कौन थे? लक्ष्मण। तो एक उदाहरण हमने रामनवमी पे लिया था कि कैसे सीता जी राम से मिली, याद है? सुना ही नहीं था ध्यान से तो कहाँ से याद होगा? मैंने बोला था इसलिए मुझे याद है। कई बार मैं भी सुनता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। तो जब विवाह हो रहा था तो वरमाला पहनाने का समय था ना, तो पहना नहीं पा रहे थे, है ना? तो फिर लक्ष्मण जी, क्योंकि क्षत्रिय हैं, राम भगवान तो सीधे खड़े थे ना, झुके नहीं थे। और सीता जी कैसे डालें, बहुत हाइट है। अच्छा, सतयुग में कितनी हाइट होती थी पता है? 41 फीट की हाइट होती थी। 30-40 फीट की। और बाद में जब बलराम जी आए थे तो रेवती जी से विवाह हुआ था ना उनका, तो वो कथा भागवतम में सुनी है कि नहीं? उसमें क्या होता है? तो रेवती तो सतयुग की थी ना, और रेवत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास, हाँ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अब तो तुम जाओगे तो अब तो भैया द्वापर चल रहा है, वहाँ तो बलराम जी हैं, वही हैं तुम्हारी रेवती से विवाह करने लायक, पुत्री से विवाह करने लायक, उनके पास जाओ। तो वो जाते हैं, तो रेवती और रेवत जाते हैं 40-40 फीट के। और कृष्ण बलराम कितने फीट के थे उस समय? 15-16 फीट। अब ये सब बताया ना 12वें स्कंद में कि धीरे धीरे बौने होते जाएंगे, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मनुष्य हो जाएंगे, फिर हाइट, हेल्थ, बुद्धि सब कम होती जा रही। उस समय 16 फीट के थे तो रेवती के ऊपर हल रखते हैं, रेवती को 16 फीट 15 फीट का बनाते हैं, फिर विवाह करते हैं, बोलिए जोड़ी मैच नहीं होगी। हाँ ओके, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी जब झुकते हैं तो फिर राम भगवान भी झुक जाते हैं। अरे लक्ष्मण को क्या हुआ भाई? तो फिर एकदम से सीता मैया को चांस मिल जाता है तो वो पहना देती माला। तो इस प्रकार से भक्त को भगवान कैसे मिले, राम की प्राप्ति कैसे हुई थी? लक्ष्मण जी के। और उदाहरण है जैसे कि सुग्रीव वाली का युद्ध होता है, तो सुग्रीव कहाँ रहते थे? कौन से पर्वत पे? ऋष्यमुख पर्वत, है ना? तो वाली वहाँ पर नहीं आ सकता था, उसको श्राप था। किसका था? मतंग मुनि ऋषि का श्राप था, है ना? उसने किसी असुर को, किसी को मार के वहाँ फेंका जोर से, तो वो आके इनके ऋष्यमुख पर्वत पे जहाँ ये तपस्या कर रहे थे वहाँ गिर गया, तो सब अशुद्ध हो गया वहाँ पे, सब उसका सब फैल गया, अस्थि मज्जा रक्त। तो फिर मतंग मुनि ने श्राप दिया था ना वाली को कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे सर के क्या पता कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर इसलिए वाली वहाँ नहीं आता था, सुग्रीव वहाँ रहते थे आराम से, हनुमान जी भी वहीं थे। फिर राम भगवान आए, जब सीता जी का हरण हो गया, राम भगवान आए, फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर सुग्रीव ने बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे परेशान हूँ मैं, और मेरे भाई ने बहुत आतंक मचा के रखा है, मेरी पत्नी को ले गया है रूमा को, तो उसका वध करना था। तो क्या हुआ, राम भगवान ने बोला ठीक है भाई मैत्री निभाऊंगा, आप जाओ युद्ध करो। तो बोले वो तो मुझे पिचक देगा, टमाटो सॉस बना देगा। बोला अरे जाओ तो मैं मार दूंगा भाई। तो गया सुग्रीव डरते डरते,
और फिर युद्ध कर रहा है, देख रहा है कि राम भगवान मार रहे हैं कि नहीं, पिट रहा है वाली से, बहुत धुलाई हुई उसकी बेचारा, है ना। उस समय मूव की कंपनी भी नहीं थी। तो फिर वो वापस आया और बोला कि आपने मित्रता नहीं निभाई, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर उस समय लक्ष्मण जी क्या करते हैं, माला उसको डालते हैं सुग्रीव को कि अभी जाओ, अब तुम पहचान लिए जाओगे, तुम क्या है, तुम एक जैसे दिखते हो। तो कन्फ्यूजन हो जाता है, भाई गलती से तुम्हें मार देते तो फिर वो थोड़ी मित्रता निभती, इसलिए अभी जाओ, अभी युद्ध करो, अब आसानी से वाली का वध होगा। तो फिर वो जाता है, युद्ध करता है, भगवान राम को पता चलता है कि वाली कौन है, उसको सुग्रीव के गले में हार है, तो वाली को मार देते हैं। तो राम भगवान की कृपा सुग्रीव को किस प्रकार प्राप्त हुई? लक्ष्मण जी कौन है? हाँ, वही बलराम जी ही हैं, है ना, लक्ष्मण जी, है ना। तो चैतन्य लीला में बलराम जी कौन है? कलयुग में नित्यानंद प्रभु, है ना। तो इस प्रकार से आते हैं भगवान के साथ हमेशा। उसकी भी कथा है, वो भी दुविधा में ऐसा हुआ कि जब बड़े भाई के रूप में आए तब भी कुछ नहीं कर, मतलब जब लक्ष्मण के रूप में थे तो छोटे भाई मर्यादा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे राम कष्ट में और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आदेश पालन करना है बस, जबकि सारी समस्या मैं हल कर सकता हूँ अपने बाणों से और तीर कमान से, लेकिन नहीं करने दिया क्योंकि छोटा भाई हूँ। तो फिर क्या है, फिर इस प्रकार से बलराम जी बड़े भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में भी आए तो सेवा करते रहे, और एक प्रकार से भाई हैं तो उसमें भी प्रेमवश और मर्यादावश बड़े भाई हैं तो सेवा का एक लिमिट था। तो बोले अब मैं आपका कोई रिश्तेदार बन के ही नहीं आऊँगा, तो जब ये फैमिली एंगल नहीं रहेगा ना तो मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा फिर खुल के। तो इसलिए कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। और फिर क्या होता है, कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है तो कोई वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ बोलने में सुनने में कुछ भी मैं तो सेवा करूँगा। तो हम देखते ना कि ऐसी सेवा करी कि बोले सन्यासी हैं तो भी क्या करा कि डंडा फेंक दिया तोड़ के, है ना। लेकिन अगर बलराम जी के रूप में और लक्ष्मण जी के रूप में वो सब मर्यादा थी तो वो सब नहीं कर पाते थे, है ना। तो इस प्रकार से हाँ, तो हम देखते हैं कि गुरु की कृपा जब होगी तब भगवान हमें प्राप्त होंगे, है ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करना चाहते थे, सब कुछ अपना जमीन जायदाद, बहुत बड़े व्यक्ति थे, सब कुछ छोड़ना चाहते थे, उनकी शरण ग्रहण करना चाहते थे, उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वापस भेज दिया। फिर लेकिन बाद में वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। हमने लीला सुनी है ना, वो कौन सा लीला है, पानीहाटी दही चीड़ा उत्सव, है ना। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, है। तो वहाँ उन्होंने नित्यानंद प्रभु की इच्छा से वो उत्सव मनाया, और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से बाद में वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर पाए, है ना। इसी प्रकार से हम भगवान के दिव्य प्राकट्य जन्म के विषय में जानते हैं कि भगवान, जैसे अभी हमने चर्चा किया, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के गर्भ में आते हैं। तो देवकी के गर्भ में भगवान आते हैं, वो भी किसकी कृपा से आते हैं? देवकी, भगवान की जो महान भक्त हैं, उनको ये कृपा कैसे प्राप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश करें। तो उस लीला को भी अगर हम ध्यान से समझेंगे तो वो भी बलराम जी की कृपा से होता है। बलराम जी पहले आते हैं देवकी के गर्भ में, है ना। देवकी
के ऊपर कृपा करते हैं, देवकी के गर्भ को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि भगवान उसमें आ सकें, है ना। तो पहले कौन आए थे, कौन से पुत्र थे देवकी के? बलराम जी हैं? नीचे मत देखो, सामने देखो। जोर से बोलिए। हाँ, इनको सब पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। तो ठीक है, तो 7वें पुत्र थे, है ना। तो पहले 6 पुत्र का क्या हुआ था? कंस ने वध कर दिया था, है ना। और ये जो 6 पुत्र थे, ये थे कौन? कौन थे? उनका प्रीवियस लाइफ्स, हु वर दोज 6? कौन थे? हैं? क्या? किसके पुत्र थे? नहीं नहीं, वो महाभारत की स्टोरी यहाँ लिंक हो गई गड़बड़ से। हुआ ये था कि भाई ये जो 6 पुत्र थे ये असुर थे, ये कालनेमी के पुत्र थे। कालनेमी किसका पुत्र था? हिरण्याक्ष का पुत्र था। और हिरण्याक्ष का जो पुत्र कालनेमी था, उसके 6 पुत्र थे, असुर योनि में थे। तो ये असुर योनि में कैसे आए थे कि उसकी प्रीवियस लाइफ हमको देखनी पड़ेगी। उसके पहले वो मरीचि के पुत्र थे। ये जो 6 पुत्र थे, ये वास्तव में मरीचि के पुत्र थे। मरीचि कौन है? मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। तो इन 6 पुत्रों ने क्या किया? ये बहुत इनफेमस, नोटोरियस, क्या बोलते हैं उसको, बदनाम थे, क्योंकि बहुत उपद्रव मचाया करते थे। तो ब्रह्मा जी का एक बार उन्होंने क्या करा? असम्मान, क्या बोलेंगे, डिसरिस्पेक्ट को हिंदी में सही शब्द? अनादर किया। तो अनादर करने का कारण ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था। तो ब्रह्मा जी ने जब श्राप दिया तो फिर वो कालनेमी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, है ना। असुर के योनि में प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप था कि तुम असुर योनि में प्रकट हो गए। अब फिर क्या हुआ? बाद में जब ये कालनेमी के पुत्र प्रकट हुए तो इन्होंने क्या करा कि हिरण्यकश्यपु का ही अनादर कर दिया। तो हिरण्यकश्यपु ने इनको श्राप दिया कि तुम क्या है, तुम अपने पिता द्वारा ही मारे जाओगे, ऐसा श्राप दिया। अब फिर ये कहाँ आए? देवकी के गर्भ में। असुर थे, देवकी के गर्भ में आए। और फिर कालनेमी किस रूप में आया था? कंस। कंस कौन था? ये कालनेमी। तो कंस के ही पुत्र थे और कंस ने ही उनको 6 को मारा, है ना। इस प्रकार से ये कथा है कि तो आप देखिए, अब हुआ ये कि क्योंकि असुर, ये जो 6 असुर थे वो देवकी के गर्भ में थे, तो अभी ये जो देवकी का गर्भ था वो क्या हुआ? दूषित हो गया। तो कृष्ण के आने के लिए ये अनुचित, अनुपयोगी स्थान था, क्योंकि वो दूषित हो गया था। तो अभी बलराम जी आते हैं, बलराम जी उस दूषण को समाप्त करते हैं, शुद्ध करते हैं, है ना। इस प्रकार से बलराम जी की कृपा के बाद देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। हमारे आचार्य इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो 6 पुत्र हैं, वास्तव में ये 6 अनर्थों का प्रतीक है। कौन कौन से होते हैं 6 अनर्थ? अरे जोर से बोलिए, अभी आप कोई नए भक्त थोड़ी हैं, अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या? इस्कॉन के भक्त ऐसे नहीं होते डल, मायावादियों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नहीं, मिश्रा जी
क्या होता है, किस किस प्रकार के लोगों में मिलते हैं, सबको बोलते हैं कृष्ण भगवान है। ये भगवत गीता में ऐसा श्लोक है, ऐसा लिखा है, ये लिखा है। तो क्या पूछ रहा था मैं? तो ये जो 6 असुर हैं, ये वास्तव में 6 अनर्थों का प्रतीक हैं। तो जैसे देवकी के गर्भ में जब ये 6 असुर प्रकट हुए, तो देवकी का गर्भ इट वॉज नॉट रेडी फॉर कृष्णाज प्रेजेंस, कृष्ण के लिए तैयार नहीं था वो। ऐसे ही हमारा हृदय है, अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, तो कृष्ण के लिए वो जगह उपयोगी नहीं है। लेकिन हम सब देख रहे हैं हमारे हृदय में इनके अलावा कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, यही भरा पड़ा है। बड़ी बात यह है कि हम उसको खाली भी नहीं करना चाहते, उसको रखे रहना चाहते हैं। और बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम उसको रखना चाहते हैं, उसको हटाना नहीं चाहते। और जब हम तैयार नहीं हैं उसको हटाने के लिए, काम को, क्रोध को, लोभ को, मद, अहंकार, मत्सर्यता, ईर्ष्या, द्वेष, फालतू की इधर उधर की चीज़ें अगर हम हृदय में लेकर चल रहे हैं, हम मतलब इसका अर्थ है कि हम सिंपल, सरल नहीं है। सरलता तो वैष्णव का गुण है। अगर हम सरल नहीं है, सिंपल नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है कि जहाँ जैसे गुरु सेवा में लगाएं उसमें बह जाएं, उसमें सेवा में लग जाएं, कठिन है हम, सरल नहीं है, मुड़ना झुकना नहीं आ रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं तृणादपि शूनिचेन, घास कैसा होता है, घास जैसा बनना है। घास तो तैयार है भाई झुकने के लिए। तो भक्त को कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए अंदर, उसको पालना नहीं चाहिए, उसको रख के नहीं रखना चाहिए। कई बार भक्तों से चर्चा करते पता चलता है कि 2 साल पहले की बात है प्रभु जी। अरे जब ये इतना कचरा तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो समझ में आ गया तुरंत कि प्रभु जी अभी 2 साल पहले की बात कर रहे हो आप, यानी कि आपके हृदय में कृष्ण नहीं आए होंगे अभी तक, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये जो 6 चीज़ें हैं, अगर इनको हम हटाते नहीं, कृष्ण के लिए जगह नहीं बनती, है ना? तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। जैसे कि फिर बलराम जी को आना पड़ा, तो इसी प्रकार से गुरु हमारे जीवन में आएंगे। गुरु आएंगे और हमें धोएंगे। गुरु का कार्य क्या है? आजकल तो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में धुलाई होती तो कैसे होती? प्रेम से, नहीं 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 साबुन नहीं लगाना, नहीं 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 ब्रश मत लगाओ, नहीं 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 छोड़ दो। धुलाई कैसे होती है? पहले के ज़माने में माताएं अच्छी मोगरी से, और जब तक वो कुटाई नहीं हुई, जब तक के धुलाई नहीं हुई, तो जो कुटाई और धुलाई के लिए तैयार है वो ही साफ होगा। जो गुरु की मोगरी खाने के लिए तैयार है, इफ अ पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन, नॉट रेडी टू टेक ब्लोज फ्रॉम गुरु, वो कुटाई के लिए जो तैयार नहीं है, तो समझ लो वो गंदा ही रहने वाला है आजीवन। और गंदगी में कृष्ण कभी प्रकट नहीं होते। कृष्ण आपके नौकर नहीं है। आप सोचो कि मैं गंदगी भी रखूंगा और कृष्ण को भी लेके आ जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं कि भाई गुरु होते हैं, गुरु आपकी धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे, और जब आप साफ हो जाओगे तो मैं आपके अंदर प्रवेश करूंगा। जैसे कि देवकी के गर्भ में बलराम जी आए, है ना? तो पहले गुरु आते हैं हमारे जीवन में। कौन आता है पहले? पहले भगवान, बाद में गुरु। गुरु की प्राथमिकता क्या है? पहले भगवान, बाद में गुरु। हम तो भगवत गीता का ज्ञान ले लेंगे, गुरु का हो सकता है, क्या जरूरत है? पहले गुरु आएंगे, फिर धुलाई, मंजाई, सफाई होगी, उसके बाद कहीं कृष्ण आने का चांस है।
अगर हो गई सफाई तो, अन्यथा देयर इज़ अ नो चांस, कोई मतलब नहीं। तो पहले गुरु आते हैं जीवन में, फिर वो तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं हमारी, और फिर भगवान को स्थापित करते हैं। भगवान को गुरु हमें प्रदान करते हैं, खुद से हम भगवान को प्रदान नहीं कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, ओके। तो ये 6 अनर्थ जाएंगे गुरु की कृपा से, है ना। तब जाके भगवान प्रवेश करेंगे। तो बलराम पूर्णिमा किस दिन को आती है? कैलेंडर में क्या होता है? श्रावण मास में पूर्णिमा का दिन होता है। और कौन सा नक्षत्र होता है? स्वाति नक्षत्र होता है। तो इसी प्रकार से जब बलराम जी प्रकट हुए थे तो रोहिणी के गर्भ में, तो उस समय ये ग्रह नक्षत्र ये दिन था, है ना। श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन स्वाति नक्षत्र। तो उस समय जब बलराम जी ने सारी सफाई धुलाई कर दी, रेडी कर दिया, तो फिर क्या हुआ था? गर्भ में तो बलराम जी थे, फिर ट्रांसफ़र हुआ था, स्थानांतरण। इसलिए बलराम जी का नाम संकर्षण भी है। तो जब तैयारी हो गई, एवरीथिंग वॉज रेडी, तो यहाँ से योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोहिणी कौन थी? 16 पत्नी थी वसुदेव की, उनमें से एक थी रोहिणी। और जब ये जेल में चले गए थे देवकी वसुदेव, तो नंद बाबा के संरक्षण में थी रोहिणी। तो वहाँ पर उनके गर्भ में इनको ट्रांसफ़र कर दिया था। और फिर कृष्ण आ गए थे। तो 7 माह के लिए बलराम जी देवकी के गर्भ में थे 7 माह के लिए, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुआ था और कृष्ण प्रवेश कर गए थे देवकी के गर्भ में। और फिर 7 दिन पहले जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे, तो बलराम जी प्रकट हो गए थे पहले से ही, है ना। तो इस प्रकार से फिर दोनों लगभग एक ही समय, लेकिन 7 दिन बड़े हैं बलराम जी कृष्ण से, है ना। तो फिर इस प्रकार से जब उनका प्राकट्य हुआ, तो दोनों साथ में लीलाएं कर रहे थे। तो लगभग एक ही उम्र के साथ में उन्होंने पहली बार, जैसे बच्चे पलटी मारते हैं ना, तो माँ बाप को बहुत हर्ष होता, अरे पलट रहा है आजकल। तो इस प्रकार की सारी लीलाएं लगभग साथ में किया, चलना साथ में सीखे, है ना। तो हम देखते हैं फिर बहुत सारी लीलाएं हैं। वो एक लीला है जिसमें कि गाय की पूंछ पकड़े हुए हैं कृष्ण और बलराम, वो गाय उनको घसीट रही है ना। तो इस प्रकार से लीलाएं किया और बहुत आनंदित हुए सभी ये सब लीलाएं देख के। तो बलराम जी जब प्रकट हुए थे, तो बलराम जी बहुत ही खूबसूरत थे। हाँ, तो जब रोहिणी माता ने बलराम जी को गोद में लिया, तो ऐसा लगा उनको कि ये तो फूलों का, मतलब कि वो जो उन्होंने उठाई बास्केट, क्या बोलते हैं उसको, टोकरी, है ना, इस प्रकार का उनको उठाया, तो ऐसा लगा कि ये तो जैसे कि फूलों की टोकरी उठाई उन्होंने, या फिर फलों से भरी हुई टोकरी उठाई है। और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, है ना, उनका नैन नक्श बहुत सुंदर, और रुई के फोहे के समान नर्म मुलायम। और जैसे कि बोलते हैं कि जो सफ़ेद बादल होते हैं ना, है ना, वैसे दिख रहे थे, वैसे एफल्जेंट। तो फिर धीरे धीरे बड़े हुए, साथ में उन्होंने घुटने घुटने चलना सीखा, इस प्रकार के उन्होंने लीलाएं करी बहुत सारी, है ना। और फिर थोड़े बड़े हुए, तो जब फिर वत्स पालक, गोपालक नहीं थे, पहले कौन थे? वत्स पालक। वत्स यानी कि गाय के
बच्चों को चराने का उनको जिम्मेदारी दिया दोनों को। तो आसपास में ही जहाँ रहते थे वहीं आसपास में ही वत्स जो गाय के बच्चे हैं उनको लेके जाया करते थे, ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया जाता था उनको, और देखा जाता था, नज़र रखी जाती थी। तो इस प्रकार से फिर बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो गोपालक हुए, बड़ी गाय उनको देखने लग गए और फिर दूर दूर तक जाने लग गए, है ना। वृंदावन भी जाते थे, यमुना जी भी जाते थे, गोवर्धन भी जाते थे गायों को लेकर। और जब भी जाया करते थे तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में एक दो असुरों को निपटा के आते थे, है ना। तो एक बार की लीला इस प्रकार से हुई थी ना कि जब वो दावाग्नि लग गई थी, भीषण अग्नि लग गई थी जंगल में, तो कृष्ण ने क्या किया था, सबको बोले चिंता मत करो, और फिर क्या करा, पूरी अग्नि को पी गए थे, अग्नि बुझा दी पी के। फिर उसके बाद सभी थके हुए थे, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो जा रहे थे वन में से, तो तालवन से गुजर रहे थे। तो तालवन से गुजर रहे थे तो वहाँ से हमेशा जब भी जाते आते थे तो उनको खुशबू आती थी बहुत अच्छी, ताल फल की। तो जो ग्वाल बाल मित्र थे कृष्ण के, उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भी गुजरते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने सुना है कि एक धेनुकासुर नाम का एक गधे रूप में असुर है जो कि रक्षा करता है इस जगह की, और वो हमें कभी भी ये जो फल हैं इनको एंजॉय नहीं करने देता। तो कृष्ण बोले नो मैटर, कोई बात नहीं, आओ आओ चलो चलो, आज तो हम तालवन में चलेंगे और ताल के फल का को एंजॉय करेंगे, चलो। तो कृष्ण और बलराम ले गए सबको। अब बलराम जी घुसे अंदर। बलराम जी ने क्या करा, सारे पेड़ों को हिलाना शुरू किया, सारे ताल के जो फल थे वो सब नीचे टपकने लग गए। तो ग्वाल बाल मित्र बहुत प्रसन्न हो गए, कोई इधर कोई उधर, सारे पेड़ हिला हिला के सब गिरा दिए, सब खाने लग गए। तो धेनुकासुर आराम कर रहा था, उसने कहा अरे इतना हल्ला कैसे हो रहा है, तुरंत आया भागते हुए, देखा कि बलराम जी हैं, ये वृक्ष हिला रहे हैं, तो बलराम जी की तरफ दौड़ा बलराम जी को मारने के लिए। तो बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली असुर था, और बलराम जी को उसने जाके टक्कर मारी। तो बलराम जी ने बोला क्या यार, कुछ भी नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, कुछ कंपटीशन तो होना चाहिए। एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, बलराम जी टस से मस नहीं हुए। फिर गधे कैसे होते हैं, गधे दुलत्ती मारते ना, उनका मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहता है, पीछे की जो दो हाइंड लिम्स, पीछे के जो पैर होते हैं। तो बलराम जी ने क्या करा, दौड़ के आया वो, तो उसके दोनों पीछे की टांग पकड़ी, उसको कैसे, जैसे भक्त लोग अपना गमछा घुमाते ना कीर्तन में, ज़्यादा आनंद हो जाता है। नहीं, एक बार महाराज ने भी हिलाया था, वो वैसे उसको ऐसे घुमाया अच्छे से और ज़ोर से फेंका, तो वो ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिरा, मरा नहीं, फिर से नीचे गिरा, फिर से उठाया बलराम जी ने, फिर क्या किया, फिर घुमाया, फिर फेंका, तो ताल का जो वृक्ष था उससे जाके वो टकराया, तो ताल का वृक्ष उखड़ गया जड़ सहित, अपरूटेड, और वो जाके दूसरे वृक्ष पे गिरा, वो जाके दूसरे वृक्ष पे, ऐसे करके पूरे तालवन के ताल वृक्ष धराशायी कर दिए। और इतनी जोर से दूसरी बार घुमाया था उसको बलराम जी ने कि उसके प्राण छूट गए, वहीं मर गया वो। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो धेनुकासुर है उसका वध किया बलराम जी ने, उसका कल्याण किया। कैसे कल्याण किया? अब ये धेनुकासुर कौन था? इन हिज प्रीवियस लाइफ हु वॉज दिस धेनुकासुर? ये जो धेनुकासुर था ये अपने पुराने जीवन में बलि महाराज का पुत्र था। बलि महाराज किसके पुत्र थे? विरोचन के। विरोचन किसके पुत्र थे? प्रहलाद महाराज के। तो ये बलि महाराज का पुत्र था, सहशिक, है ना।
तो सहशिक क्या कर रहा था, अपनी बहुत सारी पत्नियां थी उनके साथ एंजॉय कर रहा था, गंधमादन पर्वत पे वाटर जल क्रीड़ा कुछ कर रहा था। तो वहाँ पर दुर्वासा मुनि और अन्य ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या में प्रॉब्लम हुई। तो दुर्वासा मुनि कौन है, तुरंत ही क्रोधित हो जाते ना, तो तुरंत आए और श्राप दे दिया उसको कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गधे जैसे यहाँ पर रेंक रहे हो, हल्ला कर रहे हो, यहाँ पे सबकी तपस्या भंग हो गई, तो तुम क्या करो, गधे ही बन जाओ। कितने समय के लिए, 4 लाख साल के लिए। तो धेनुकासुर की इतनी लंबी आयु थी। तो वो गिर पड़ा, सहशिक बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, और मेरा कैसे उद्धार होगा, छोटे मोटे में निपट जाए, कुछ कीजिए। बोले ठीक है, और बलराम जी आएंगे, वही तुम्हारा डायरेक्ट उद्धार करेंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बलराम जी आए थे और उसका उद्धार किया था धेनुकासुर का। अब ये जो धेनुकासुर है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। असुर से भी सीखा जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि असुर से नहीं सीख सकते, तो असुरों से भी सीखो। कैसे, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि धेनुकासुर के अंदर क्या फीलिंग थी, ये जो तालवन है, इसके जो वृक्ष हैं और इसके जो फल हैं, किसके हैं, मेरे हैं। नोबडी कैन टच, किसी और को हाथ भी नहीं लगा देना, आंख भी उठा के नहीं देख सकता, ये सब मेरा है, मेरा। अहम ममेति। और कृष्ण और बलराम आए हैं, उसको कोई कृष्ण बलराम नहीं, उनका नहीं है, मेरा है। और हम देखते हैं कि साधारण तक कैसे होता है, हमें तो सबको अनुभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं कि ये जो फल है मेरे पास, भौतिक लाभ, रुपया पैसा जो भी है मेरे पास, वो कैसे अर्जित किया गया है, ये मेरी मेहनत से आया है, मेरी मेहनत का फल है, इसलिए मेरा है, तो ये किसी और को देना नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम भी सोचते हैं कि कृष्ण और बलराम के लिए नहीं है, सब कुछ कैसा है, मेरा है, मेरी मेहनत का फल है। तो हमें इस भावना को छोड़ना होगा, हमें इससे सीखना है कि सब कुछ कृष्ण और बलराम का ही है। तो ताल के वृक्ष और ताल के फल किसके हैं, किसने दिए, कृष्ण ने दिए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी हमारे पास है, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए, है ना। तो हम इसी प्रकार से ही थे पहले, है ना, कि भाई मेरी मेहनत का फल मैं किसी को क्यों दूँ। लेकिन फिर गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जैसे धेनुकासुर के जीवन में बलराम जी आए, और फिर क्या करा, वो मोगरी से धुलाई करके कल्याण किया कि बेटा कृष्ण का है सब, कृष्ण को देना है, कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए। तो इसी प्रकार से गुरु आते हैं और हमें फिर सिखाते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। दूसरी चीज़ हम कैसे क्या सीख सकते हैं इससे, कि गधा होता है, गधे का कैसा स्वभाव होता है। गधे का इस प्रकार से स्वभाव है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करता, जब तक मैं अपनी मेहनत से किसी मालिक को प्रसन्न नहीं कर लूँगा, जब तक वो मालिक मुझे घास कैसे देगा और मुझे घास खाने को कैसे मिलेगी। कृष्ण नहीं है उसमें, एक भौतिक सोच है कि किसी भौतिक व्यक्ति की अगर मैं इस संसार में सेवा नहीं करूँगा तो मुझे खाने पीने को तो मेरा मैनेजर देता है, मेरा कंपनी का मालिक देता है मुझे। गधा क्या सोचता है, घास कहाँ से मिलेगी, जब तक मैं अपने, जैसे हम सोचते हैं कि मेरे बॉस को जब तक मैंने प्रसन्न नहीं कर लिया, पूरी ताकत लगा के, पूरी बुद्धि लगा के, रात दिन सोऊंगा नहीं, काम करूंगा, गधे जैसा काम करूंगा, गधे जैसा, और फिर इनको प्रसन्न करूंगा, ये प्रसन्न होंगे तो मुझे परफॉर्मेंस के अनुसार ज़्यादा पैकेज मिलेगा, इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, साल में सैलरी मिलेगी, यही मुझे दे रहे हैं। इनको प्रसन्न नहीं किया, मतलब उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इसी प्रकार से गधा बहुत हार्ड वर्क करता है कि मेरा मालिक अगर प्रसन्न होगा तो अंत तो गत्वा मुझे
घास डालेगा, लेकिन उसको वो भूल गया है कि घास तो प्रचुर मात्रा में भगवान ने दी है मुझे पहले से ही। मुझे गधे जैसे किसी की सेवा करने में नहीं लगना है भौतिक स्तर पर। अगर मुझे गधा बनना है और सेवा करनी है तो वो कृष्ण का गधा बनना है और कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण घास देते हैं, अभी मैं भूल गया हूँ, कृष्ण मुझे सब दे रहे हैं। कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हार्ड वर्क शुड बी डन फॉर कृष्णा। इफ कृष्णा इज हैप्पी आई विल गेट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर माई लिविंग। मुझे सब कुछ कृष्ण देंगे खाने के लिए। अभी लोग बोलते हैं कि भैया काम नहीं करेंगे तो कौन खाने को देगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृष्ण की अगर कृपा नहीं हो, बारिश नहीं हो तो खाने को नहीं मिलता है। कृष्ण की कृपा से ही मार्केट में, दुकान में अन्न आता है। बेकरी में पेस्ट्री कृष्ण की कृपा से आती है, भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये धेनुकासुर गधे से सीखना है। वो गधा मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि जब तक मैं भौतिक रूप से सेवा नहीं करूँगा, हार्ड वर्क नहीं करूँगा, तो वो मुझे खाने पीने को तो नहीं मिलेगा। अरे आप सब कुछ छोड़ के देख लो, कृष्ण खुद आपके घर में, जैसे कि वो कथा आती है ना मृगारी की, आप एक बार ट्राई करके देखो दिल से, कृष्ण आपको कभी भूखा नहीं मारेंगे, कभी नहीं, नेवर। सब कुछ होगा ज़रूरत का आपके पास, है ना। है ना, मंदिर में इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, कोई फीस लेते हैं हम कि नहीं 100 रुपये प्लेट है। कृष्ण के दरबार में सब है, कृष्ण सबकी सब व्यवस्था करते हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो हमें किसी भौतिक गधे की गधे रूप में सेवा नहीं करनी, ये हमें सीखना होगा। कृष्ण हमें देते हैं, है ना, और कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, है ना। वो भौतिक रूप से हम लिखते हैं योगक्षेम वहामी हम, जैसे कि LIC वाले लिखते हैं, तो क्या वास्तव में LIC वाले हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं या LIC वाले हमें दे रहे हैं? उसको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, है, और वहाँ से भी चोर के भगवान को हटा दिया, है ना। योगक्षेम वहामी हम कौन करेगा? LIC वाला हमें खाने पीने को देगा, सब LIC वाला हमारी रक्षा करेगा। LIC वाले की रक्षा कौन करेगा? तो विकृत रूप में अब सब चल रहा है, नहीं कि मेरा बॉस मेरी रक्षा करता है, मेरा बॉस मुझे देगा, मेरा कंपनी का मालिक देगा। वास्तव में कृष्ण देते हैं सबको सब कुछ। कंपनी के मालिक को कंपनी कृष्ण ने दी। और दूसरा जो थोड़ा सा सहन शक्ति है सब में की, बंद करें इसको यहाँ। कितने लोग हैं जो कि अभी 15 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं? 10 से 15 मिनट। तो एक और असुर को भगवान श्री कृष्ण नहीं, बलराम जी ने मारा था। कौन सा असुर था वो, संजीव जी? अरे यार क्या रोज बोलते हो आप, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर को किसने मारा था? बलराम जी ने मारा था, कृष्ण ने नहीं मारा था। तो प्रलंबासुर कौन था? अभी ये जो धेनुकासुर था तो ये तो सामने था कि मैं तो क्या है, गधा हूँ, अज्ञानी हूँ। गधा किसका प्रतीक होता है? अज्ञान। मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, चिल्ला रहा हूँ इधर उधर। अच्छा, ये भी शिक्षा हम ले सकते हैं कि गधे जैसे रेंकना नहीं चाहिए। गधे से हम क्या सीख सकते? अच्छा, रेंकना किसको कहते हैं? मतलब दुनिया में बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है, और उसमें रुचि लेना। हम देखते हैं कि जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाके, जैसे कल हम ट्रेन से आ रहे थे तो हम कुछ कृष्ण के विषय में, कुछ श्रीमद् भागवतम के महिमा के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम रखने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है। तो वहाँ बहुत सारे लोग बोगी में थे, लेकिन किसी को रुचि नहीं थी। अगर वहीं हम बोलते कि नरेंद्र मोदी, या फिर हम बोलते कि विराट कोहली,
अभी तो शायद कोई नए आ गए होंगे तो तुरंत वहाँ भीड़ लग जाएगी, 1 से 2, 2 से 4 लोग हो जाएंगे, फिर वो अपना मत देगा, फिर हम अपना मत देंगे, फिर ऐसे मतलब भीड़ लग जाती है ऐसे। तो ये जो दूसरी चर्चाएं हैं उनको क्या बोल रहे हैं? गधे के रेखने के समान। तो बता रहे हैं हमारे आचार्य कि हमको गधे जैसे रेखना नहीं चाहिए, भगवान की कथा गान करना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। क्या है वो? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान की कथा में हमें भक्त लोग क्या करते हैं? आपस में आदान प्रदान क्या करते हैं? भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसमें उनको आनंद आता रहेगा। तुष्यंती च रमंती च, रमण करते हैं उसमें, आनंदित होते रहते हैं और तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट। अन्य जो वार्तालाप हैं सब गधे के रेखने के समान है। तो हम प्रलंबासुर की कथा चर्चा कर रहे थे। प्रलंबासुर डिस्गाइस में आया। डिस्गाइस यानी छद्म। तो गोप बालक बन के आया, मित्र बन के आया कृष्ण का। कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि कृष्ण इतनी सारी लीलाएं कर चुके हैं, कृष्ण बहुत पावरफुल हैं, तो इनको मारना थोड़ा कठिन है। तो क्या करूँगा? बलराम को मार दूंगा। अंदर क्या है? अंदर कुछ और है। बाहर क्या है? बाहर से तो मित्र, डुप्लीकेट। तो प्रलंबासुर डुप्लीकेट है। ऐसे ही भक्त लोग भी कई बार डुप्लीकेसी पे आ जाते हैं, सामने से कुछ, पीछे से कुछ। तो हमें प्रलंबासुर नहीं बनना है। तो मंदिर में आते हैं तो मंदिर जैसे हो जाते हैं भक्त। शादी में जाते हैं तो वहाँ पे बल्ले बल्ले, आने दो, क्या है भैया, क्या बना है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं, भक्त हमेशा भक्त जैसे ही रहता है। यही तो अंतर है प्रलंबासुर में और नहीं तो हम में क्या अंतर रह जाएगा, है ना। ओके, तो हिपोक्रेसी बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है ना, दोहरा रूप रवैया उसको, है ना। तो अंदर से बाहर से भक्त होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कथा है कि प्रलंबासुर गोप बालक बन के आता है, फिर इनके साथ खेलता रहता है, फिर मौका ढूंढता है। तो ये क्या खेल रहे होते हैं कि जो हारेगा, एक कृष्ण की टीम होती है, एक बलराम की टीम होती है। जो हारेगा तो उसको अपने कंधे पे दूसरी टीम वालों को बैठाना है। तो कृष्ण की टीम जीत जाती है। तो कृष्ण की टीम में कौन रहता है? प्रलंबासुर रहता है। तो प्रलंबासुर बलराम जी के, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया तो कृष्ण की टीम हार जाती है, तो बलराम जी को कौन बिठाता है कंधे पे? प्रलंबासुर बिठाता है। तो प्रलंबासुर फिर क्या करता है कि कंधे पे बिठा के घुमाना होता है, तो फिर एकदम दौड़ते दौड़ते उनको अलग ले जाता है कि बलराम जी को मार दूंगा तो कृष्ण का हृदय है बलराम जी, कृष्ण अपने आप मर जाएंगे। ऐसी सोच से बलराम जी को मारने के लिए अलग ले जाता है। लेकिन बलराम जी तो समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये तो प्रलंबासुर असुर है। तो बलराम जी क्या करते हैं? अपना वजन बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर उससे असहनीय हो जाता है। तो ये हम कई बार सुन चुके हैं, नहीं आपकी फेवरेट कथा है कि ऐसे ही भक्तों को, बलराम जी कौन है? गुरु हैं। गुरु क्या करेंगे? सेवा देंगे। क्या करते हैं? गुरु का कार्य क्या है? हमें सेवा में लगाना। क्या करेंगे? सेवा देंगे। हम अच्छे से सेवा करते हैं तो गुरु क्या करते हैं? और सेवा देते हैं, और अच्छी सेवा, और सेवा, और अच्छी सेवा, और सेवा। फिर क्या होता है? अंदर से हम अगर कुछ और हैं, वास्तव में सेवा का भाव नहीं है, तो फिर जैसे प्रलंबासुर ने अपना असली स्वरूप में आ गया कि वजन इतना बढ़ गया, असहनीय हो गया। अब फिर प्रलंबासुर वो जो छद्म वेश लिए हुए था गोप बालक का, उसको छोड़ के वापस असुर रूप में आ गया। तो इसी प्रकार से गुरु जब ज़्यादा सेवा, ज़्यादा सेवा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, और कुछ नहीं। अब गुरु ऐसा थोड़ी है कि भौतिक स्तर पे आपसे चालू हो जाएंगे,
कुछ बातें करना इधर उधर की या कुछ और करना। गुरु का कार्य यही है और असली गुरु वही है जो हमें सेवा में लगाए और एकमात्र सेवा में लगाए। अब फिर हमें सेवा से हटके भी कुछ चाहिए था, तो फिर हमारे अंदर का वो प्रलंबासुर प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर नहीं बनना है, जो हम चर्चा करते हैं नॉर्मली, है ना। और अंदर केवल सेवा का भाव होगा तो जितनी सेवा बढ़ती जाएगी उतना हमारा प्रसन्नता और आनंद बढ़ता जाएगा। उल्टा होगा, अगर सही में अंदर से सेवा करने का भाव था और केवल एकमात्र वही भाव था तो वो बढ़ता ही जाएगा आनंद, और सेवा मिल रही है और आनंद, और सेवा मिल रही है और आनंद, है ना। लेकिन वो अन्य चीज़ें कुछ अनर्थ और दूसरी चीज़ें भी हैं, दूसरी अभिलाषाएं भी हैं, तो फिर वो प्रलंबासुर प्रकट हो जाता है कि भैया हमें तो बहुत सेवा मिल रही है और केवल सेवा ही मिल रही। अरे तो चाहिए क्या था? क्या लेने आए थे मंदिर में? हम तो भौतिक लाभ की बात ही नहीं करते, ये ट्रिक करो तो ये मिलेगा। हम तो सेवा की बात करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के सेवक ही हैं। और जिसको सेवा नहीं मिली, अन्य चीज़ें मिली, उसको वास्तव में कुछ नहीं मिला, वो आज भी ज़ीरो है। भगवान के मंदिर में आके, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आके भगवान की सेवा के अलावा कुछ मिला, बेकार है। मर्त्य लोक की मर्त्य चीज़ मिली। तो इसलिए तो अपना भार बढ़ाता जाता है प्रलंबासुर, और फिर अपना प्रलंबासुर को भार बढ़ता हुआ लगता है, बढ़ता लगता है, तो फिर वो असहनीय हो जाता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। और भगवान बलराम क्या करते हैं, उसके सर में एक घूंसा देते हैं और वो मर जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, एक बार में खेल खत्म, चैप्टर क्लोज, है ना। इतनी लंबी फाइट नहीं होती उसमें, ये मार रहे हैं वो मार रहे हैं, नहीं। भगवान है बलराम जी, एक दिया हटाओ। तो वास्तव में गुरु का कार्य है कि जैसे गुरु हमें क्या करते हैं, आईना दिखाते हैं। जैसे प्रलंबासुर बाहर से सोच रहा था ना कि भाई मैं ग्वाल बाल, मैं तो आपका मित्र, मैं तो आपका सेवक, मैं आपके साथ खेलूंगा कूदूंगा, आपको आनंद प्रदान करूंगा, ये बाहरी चीज़ें थी। तो इसी प्रकार से भक्तों के भी अंदर बाहरी रूप से ये चीज़ होती हैं कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं तो भक्तों का सेवक हूँ, ये बाहरी रूप से होती हैं। लेकिन गुरु उसको देख रहे होते हैं कि इसके अंदर बाहरी रूप से है। अभी गुरु क्या करेंगे, उसके अंदर के जो अनर्थ वो छुपा रहा है, बाहर प्रकट नहीं कर रहा है। गुरु जानते हैं, गुरु का कार्य यही है कि अगर ये अनर्थ इसके अंदर रहे तो ये कभी सुधरेगा नहीं, भगवत धाम नहीं जाएगा। तो इसलिए गुरु आईना लेके बैठे रहते हैं, वो दिखाते हैं, देखो तुम तो प्रलंबासुर हो, तुम ऐसा दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो बाहर से कि तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम तो गुरु की सेवा करना चाहते हो, तुम तो भक्तों की सेवा करना चाहते हो, तुम बाहर से दिखाते हो, देखो अंदर से तुम प्रलंबासुर हो। तो फिर भक्तों को लगता है बुरा, लेकिन उसको बुरा नहीं मानना है। गुरु का कार्य यही है कि गुरु शोज अस दी मिरर, हमारी असलियत दिखाएंगे। गुरु क्यों दिखाएंगे? उनको नीचा दिखाना है आपको। आपका अनादर होगा तो गुरु बहुत मज़ा आएगा, उनको मज़ा आता है, मज़े के लिए करते हैं गुरु। अरे नहीं भाई, वो आईना, उनका कार्य है आईना दिखाना, वो इसलिए बैठे हैं आपको आईना दिखाएं। आपके अनर्थ तभी तो जाएंगे जब आपको तो नहीं दिखेंगे, आप तो वही बाहरी स्तर पे ही भक्ति कर रहे हो। लेकिन गुरु गंभीर है। गुरु का अर्थ क्या होता है? भारी, गंभीर। गुरु आईना लेके बैठे रहते हैं, गुरु दिखाएंगे कि देखो ये अनर्थ हैं, इन्हें निकालो।
लेकिन हम क्या है, हम बाहरी आवरण में ही उलझे रहते हैं, उलझे ही रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे गलत समझे। नहीं, उसको स्वीकार करना चाहिए उस वक्त। अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, हम हमारे अनर्थ चले जाएंगे। अभी हमने चर्चा किया, अनर्थ नहीं गए तो कृष्ण का प्रवेश नहीं होगा। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि गुरु आईना दिखाएंगे, हमें असलियत बताएंगे, हमारे अनर्थ दिखाएंगे, और हम फिर उसको स्वीकार करके उससे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। और गुरु तरीका भी बताएंगे कैसे ऊपर उठोगे। लेकिन क्या है कि हम गुरु को चांस नहीं देना चाहते हैं। जहां मैंने उसको स्वीकार नहीं किया और मैं तो बहुत अच्छा हूं समझ लिया, तो फिर गुरु सोचते हैं कि जो सुधरना नहीं चाहता तो उसको मैं बताऊं भी क्या। गुरु के पास उसका सॉल्यूशन था कि इस अनर्थ को कैसे तुम दूर करोगे। लेकिन उस शिष्य ने क्या किया, गुरु को अवसर ही प्रदान नहीं किया। मोगरी मत मारो साबुन सोडा डाल के, तो हो गई सफाई, है ना। तो इसलिए हमेशा गुरु को अवसर देना है, और अपनी असलियत वो जब हमें दिखाएंगे तो हमें तैयार रहना है असलियत को देखने के लिए, और उसको स्वीकार करना है, और उसको फिर पूछना है कि अब इसको सुधारूं कैसे। इस स्तर पे तो पहुंच ही नहीं पाते लोग, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। इस स्तर पे तो पहुंच ही नहीं पाते कि हाँ अभी ठीक है, मुझे भी दिख गया, अभी क्या करूं कि ये सुधरेगा। बताइए, आपने जब ये प्रॉब्लम बताई तो आप उसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। हाँ, तो वो मुझे चाहिए, वो मुझे दीजिए, मैं सुधरना चाहता हूँ। नहीं, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं, तो गुरु को अवसर ही नहीं मिला कि भाई उनको सुधारें। तो इस अवसर को गुरु को प्रदान करना चाहिए। वो कई बार तो हमें दिखता है, हम बोलते हैं कि मेरी ये कमजोरी है, प्रभु जी मेरी ये कमजोरी है। तो आप क्या कमजोरी को लेके ही बैठे रहोगे क्या? कमजोरी पता चल गई है तो उसको अब ठीक नहीं करना है क्या? उसकी बात नहीं करते भक्त कि ये मेरी कमजोरी है या मेरा ये ऐसा है, प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो प्रॉब्लम मेरे साथ है तो उसका फ़ायदा उठाना है कि प्रभु जी आप समझिए ये मेरी प्रॉब्लम है, आप मुझे मत बताइए। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट तो जब होगा कि प्रभु जी ये कमजोरी है, ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर अनर्थ है, तो अभी आप मुझे बताइए और मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इसको हम मिलके सुधारेंगे, है ना। तो इससे काम बनेगा, इससे हम शुद्ध होंगे और कृष्ण का प्रवेश हमारे हृदय में हो सकता है बलराम जी के माध्यम से। और भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन अभी समय हो चुका है और अभी आधा घंटा और लग जाएगा, नहीं तो द्विविध वानर की कथा थी, उससे भी बहुत सारी शिक्षाएं थी। यमुना तटचर प्रभु का आदेश हो गया, बस प्रभु बहुत हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी कितने घंटे करते थे प्रवचन? मुस्कुराते हुए देवेंद्र बता रहे 6 घंटे। 6 घंटे 6 घंटे सुनने की तो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम यही समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे पर्सनली। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम जी की जय।